नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दर्शकों, बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे प्रदेश सरकार, हमारी प्रदेश सरकार और नौकरशाही के बीच जो तनातनी चल रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं गतिरोध बढ़ा है और साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरीके से मुख्य सचिव सीके मैथ्यू पर निशाना साधते हुए इन चर्चाओं को और गर्मा दिया है, हम इस पे फिलहाल चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में बैठे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिलहाल प्रताप जी, हमारे न्यूज हेड प्रताप जी यहाँ पर मौजूद हैं। उस पर क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी खबरें भी बड़ी खबर बन जाती है। कुछ ऐसा ही वाकया पिछले दिनों हुआ। जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में जिस तरह से डक्टिंग के मामले ने तूल पकड़ा, तो उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति में डक्टिंग का जो मामला है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है। जिस तरह से शांति धारीवाल ने एकदम अचानक रिएक्शन दिया है और जिस तरह से रिएक्शन सामने आया उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये जयपुर की 4 दीवारी के जो डक्टिंग का जो मामला था, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक क्षेत्र में, शांति धारीवाल के राजनीतिक क्षेत्र में कहीं सेंध का तो प्रयास नहीं था। इसको लेकर जिस तरह से बौखलाए शांति धारीवाल, उसने एक बात तो साफ कर दी कि राजस्थान की राजनीति में सब कुछ अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। और जिस तरह से ये सारा बाहर आया है मामला, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से डक्टिंग के मामले ने सारी नौकरशाही को खटखड़े में खड़ा कर दिया, उसी तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक प्रताप जी, एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि प्रशासन में इस तरीके की अशांतियां फैली हुई हैं, एक दूसरे पर कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोपों के दौर इस वक्त जारी हैं। देखो, अगर शांति धारीवाल के बारे में मानते हैं कि वो बहुत तेज तर्रार मंत्री हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों गोपालगढ़ के मामले में जब वो गृह मंत्री थे और गोपालगढ़ में दंगे हुए और जिस तरह से वहां 9 अल्पसंख्यकों की मौत हुई, उसके बाद से जिस तरह से गोपालगढ़ का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन गया और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से ये मुद्दा हावी रहा और पूरी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा, उसके बाद शांति धारीवाल से जिस तरह से गृह मंत्रालय को छीना गया, उसके बाद से ही छटपटाहट शांति धारीवाल के मन में कहीं ना कहीं थी। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को कमजोर करने के लिए, उनके राजनीतिक कद को घटाने के लिए कोई ना कोई कोशिश हो रही है। अब तो ताजा मामला, सबसे बड़ी बात यह है कि यूडीएच के मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर जैसे शहर में, जो कि हेरिटेज सिटी है, और वहां जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी लागत अगर इसे लागू किया जाए तो 10,000 करोड़ आने वाली है, उस प्रोजेक्ट की डीपीआर रिपोर्ट के लिए मंत्री से पूछा तक नहीं गया। ऊपर की ऊपर ही सीएस ने नीचे यूडीएच को कहा और जेडीए ने उसके डीपीआर के लिए ऑर्डर भी जारी कर दिया। आखिर में एक ऐसा बड़ा मामला है, कहने को बहुत छोटा लगता है, छोटी सी खबर है, लेकिन ये एक बड़े संकेत करती है। यह संकेत ये बड़े करती है कि राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं गालम मेली चल रही है। शांति धारीवाल को अशांत करने की कोशिश हो रही है और निश्चित तौर पे शांति धारीवाल जब अशांत होते हैं तो शायद राजस्थान की राजनीति में हमेशा उबाल आता है। हमेशा उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी विपक्ष पे हमले करना हो तो शांति धारीवाल हमेशा हरावल दस्ता होते हैं, पर मुझे लगता है कि अब के अपनी ही पार्टी के लिए वो हरावल दस्ता बन गए हैं। जी प्रताप जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। शायद शांति धारीवाल को डीपीआर के बारे में नहीं बताए जाने पर इस तरीके का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया, इस वजह से शायद वो इस टाइम कह सकते हैं कि भरे बैठे हैं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम सुनते हैं शांति धारीवाल ने क्या कहा। प्रकार की कोई डीपीआर बनवाई गई है और डीपीआर बना करके जो है उसका प्रोजेक्ट बनवाया गया है और प्रोजेक्ट बनवा करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मुझे देखने से पता लगा कि साहब वो काम कोई फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। सारा पूरा शहर खोद देना और उसको डक्टिंग करवा देना ये मामूली काम नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है। 3400 करोड़ रुपया एकदम कहाँ से आएगा? अभी तो पहले ही शहर में जो है ये बीआरटीएस की खुदाइयाँ चल रही हैं, मेट्रो बन रही है, उसके लिए भी खुदाइयाँ चल रही हैं, तो शहर वाले वैसे ही परेशान हैं। तो ये बात सही है कि डक्टिंग होना, लेकिन डक्टिंग के लिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट बने जो कि जिस पर कि फिजिबिलिटी हो, फिजिबिलिटी के साथ साथ लोगों को तकलीफ ना हो। दूसरी बात यह कि जब आप खुदा खादी करोगे तो मकानों के अंदर आदमी जाएगा कैसे? उसके पीएचडी की जो लाइन जा रही है पानी की, वो कैसे जा पाएगी? तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। कि तरफ से मुझे जानकारी नहीं है और न ये कहीं मंजूर हुआ है, कहीं पर भी मंजूर नहीं हुआ है। अधिकारियों के लेवल पे ये चर्चाएं चली हैं, अधिकारियों के लेवल पे ये तय हो गया कि इसकी डीपीआर बना दी जाए। मेरी जानकारी में कुछ नहीं था। मैंने कहा इस काम को मुझे बगैर बताए कैसे चालू कर दिया। इसी का
तो प्रताप जी, वही बात सामने आ गई जो आपने कही थी कि कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं। बड़ी बड़ी बात है कि उनको पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक की रिपोर्ट भी दे दी गई। क्या हाल चल रहा है इसमें सोच सकते हैं। जिस तरह से शांति धारीवाल बता रहे थे और बड़ी एक प्रकार से आशंका जता रहे थे कि जयपुर की गलियों को खोद दिया जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि जयपुर की गलियों के जरिए कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक क्षेत्र की खुदाई शुरू हो रही थी। इसलिए उनको डर है कि कैसे उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। उनकी यूडीएच मिनिस्टर के तौर पे जो उनके अधिकार हैं, अधिकारियों ने वो कैप्चर कर लिए और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसमें ऊपर की कोई शय है। अभी खुले नहीं है शांति धारीवाल। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यदि डक्टिंग का ये मामला जारी रहा तो और डक्ट कर जाएगा और कहीं ना कहीं ये बात और जब बाहर आएगी तो ये और चौड़ी हो जाएगी। तो शांति धारीवाल का जो गुस्सा था वो निश्चित तौर पे ये संकेत करता है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक क्षेत्र में और भी उबाल आ सकता है। लेकिन प्रताप जी, इसमें एक बड़ी बात यहाँ देखने ये आई कि जिस तरीके से ये आग बबूला हुए, ये बरसे, इसमें इनका कहने का जो मतलब था कि डीपीआर की रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चला। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हाँ, या फिर हो सकता है कि ये दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जयपुर वासियों को परेशानी होगी। तो क्या माना जाए कि परेशानी होगी या फिर उनको नहीं बताया गया, उसका गुस्सा है? देखो शिखर, ये बात है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जिस तरह से उनको अलग थलग करके कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और किसी ने किया था, जिस तरह से उनको उनकी हैसियत बताने की कोशिश हुई और शांति धारीवाल ने तुरंत रिएक्ट करके सीधे बरसे तो अधिकारियों पे हैं। पर उस बरसात का असर कौन से इलाके में होगा, बाढ़ कहाँ आएगी, अभी ये देखना है। और लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में ही आएगी बाढ़, क्योंकि अधिकारियों पे बरसना तो आम बात है क्योंकि बेचारे हैं। और अभी फिलहाल उन्होंने जैसा कहा कि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है और किस तरीके से बातें तो हैं कि ऐसे कारण शांति धारीवाल को गिनाने बहुत जरूरी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बरसे, वो बात अंदर भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से बाहर आके बरसे तो साफ तौर पे जाहिर है कि अंदर बहुत ही उबाल पर है। शिखर जी बिल्कुल, वो सही कहा आपने। शांति धारीवाल इस वक्त वाकई ही किसी राजनीतिक समीकरण में बंधे हुए हैं और उनकी जिस तरीके के बयानबाजी हैं उसको लेकर फिलहाल हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नौकरी काम ही नहीं कर रही है, ये सरकार कैसे चल रही है? तो फिर दिक्कत कहाँ है? काम को मुझे बगैर बताए कैसे चालू कर दिया? नौकरी काम ही नहीं कर रही है, ये सरकार कैसे चल रही है? तो फिर दिक्कत कहाँ है? काम को मुझे बगैर बताए कैसे चालू कर दिया? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दर्शकों। हम चर्चा कर रहे थे बड़ी खबर में किस तरीके से शांति धारीवाल दूसरे अधिकारियों पर बरसे, उन्होंने अपना गतिरोध जताया। अब इस वक्त प्रदेश सरकार और नौकरशाही के बीच जो बढ़ता गतिरोध है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रताप जी, बिल्कुल, जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से रिएक्शन दी है, ऐसा शिखर आमतौर पे क्या होता है कि चुनाव के समय में नेता इस तरह की रिएक्शन देते हैं, क्योंकि चुनाव के समय में क्या होता है कि एक दूसरे के क्षेत्र में जाके सेंध लगाई जाती है, जिसे इंग्लिश में डक्टिंग कहते हैं, सेंध लगाई जाती है। लेकिन चुनाव के पहले ही ये डक्टिंग होने लग गई है, तो लगता है कि इस बार चुनाव पूरा का पूरा कहीं सारी की सारी सुरंगे नहीं खोद जाए और पूरा राजस्थान के क्या हाल होंगे, राजनीतिक कैसे उथल पुथल हो जाएगी। बड़ा एक संकट वाला मामला हो गया है। जी बिल्कुल, अभी हमने सुना शांति धारीवाल ने क्या कहा अपने बयान में और अब हम सुनते हैं इस पे सीएम की क्या प्रतिक्रिया रही। तमाम लोग अपना अपना काम करें और जहाँ कहीं कमजोरी दिखेगी नौकरशाही के अंदर भी, जिस अधिकारी स्तर पर, कर्मचारी स्तर पर, वो भी हम ठीक करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको वार्न करेंगे, उनको पनिश करेंगे। ये तो रेगुलर फीचर है मतलब। पर एक हम ये नहीं कह सकते कि नौकरशाही काम ही नहीं कर रही है तो सरकार कैसे चल रही है। सरकार चलती है, उनके सहूरी चलती है, उनका अपना योगदान होता है। पर समाज में जैसे सब तरह के लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि भी सब तरह के होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में सब तरह के लोग होते हैं, जुडिशरी में सब तरह के लोग होते हैं, तो उससे हम इनकार कैसे कर सकते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, निकम्मे लोग भी होते हैं जो कम काम करते हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए हम लोग पूरा ब्रैकेट नहीं कर सकते किसी वर्ग को। तो प्रताप जी, सीएम साहब बिल्कुल बिल्कुल शिखर, जब ये सीएम की जो रिएक्शन है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रमान, उनके उस बयान पे आई जब उन्होंने कहा कि जो राजस्थान की सरकार की जो नीतियां हैं बहुत अच्छी हैं,
निर्णय भी बहुत अच्छे हैं, योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरशाही इम्प्लीमेंट नहीं करती है, नौकरशाही जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही, इसलिए सारी की सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यानी कि चंद्रभान और शांति धारीवाल दोनों के निशाने पे इस समय डक्टिंग करने वाली नौकरशाही है, जिसको जॉब दिया गया है डक्टिंग करने का, उस वो निशाने पे है। और सीएम कहीं ना कहीं उस नौकरशाही का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरशाही के बहाने तीर एक तरफ से दूसरी तरफ चल रहे हैं, और एक तरफ सीएम है, दूसरी तरफ दूसरा खेमा बन चुका है, और बीच में नौकरशाही है। नौकरशाही के तीर इधर से उधर चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रताप जी, जिस तरीके से देखा कि सीएम ने क्या कहा कि पनिश भी किया जाएगा, वॉर्न भी किया जाएगा, अधिकारी कर रहे हैं काम, नौकरशाही जरूरी नहीं है नौकरशाही हो, काम भी हो रहे हैं नहीं भी हो रहे हैं, एक तरह के बीच बचाव सारा करते चले सीएम। बिल्कुल ऐसी बात है। और शिखर, हम इस पर चर्चा करें इससे पहले हमें डॉक्टर चंद्रभान की वो वक्तव्य सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने एकदम हमला किया, किस तरह से नौकरशाही राज्य सरकार को नीचा दिखा रही है। जी बिल्कुल, इस विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल ये सुनते हैं कि चंद्रभान ने क्या कहा। कि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। सभी लोग कहते हैं सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं, निर्णय बहुत अच्छे हैं, योजनाएं बहुत अच्छे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो इन योजनाओं को लागू करना, नीतियों को, निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेसी पर है। मैं तो उनसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उसे मजबूती के साथ में लागू करना चाहिए, जिससे जनता को भी राहत मिले और राजस्थान प्रदेश प्रगति करे। तो प्रताप जी, देखा आपने किस तरीके से चंद्रभान, बिल्कुल चंद्रभान जिस तरह से हमलावर रुख अपनाए हुए, शिखर लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के बीच में खेमेबंदी हो गई है। और हमारे साथ शायद इस समय जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से अश्विनी, क्या आवाज सुन रहे हो? जी प्रताप जी। अश्विनी, पिछले दिनों से ही लंबे समय से कांग्रेस की सत्ता और संगठन के बीच में बड़ा कशमकश जारी है। अब तो डक्टिंग का नया नया मामला आ रहा है। वैसे आमतौर पे जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव पास आ जाते हैं, तो जो नेता हैं, लोकल लेवल के नेता हैं और बड़े नेता हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में सेंधमारी हो रही है, डक्टिंग हो रही है। लेकिन ये चुनाव की घोषणा से पहले, अभी तो 1 साल बचा है, 1.5 सवा साल बचा है, उसके पहले ही डक्टिंग की ये जो आवाज उठ जाना, डक्टिंग का ये मामला उठ जाना, क्या लगता है कि राजनीति में कुछ गर्माहट ज्यादा ही है? जी जी प्रताप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डक्टिंग का जो ये मामला है, कहीं ना कहीं वही पुरानी लीक है जिसको आप धारीवाल पीट रहे हैं। पहले नेताओं में आरोप प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन अब जो धारीवाल ने शिगुफा छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं पुरानी जो छोटे कद के नेता हैं, उन्हीं की बात को उठाकर रिपीट कर दिया। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम लोग। जो है अंडरग्राउंड डक्टिंग का मामला है, जयपुर में जिस तरह से लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाना था, विकास की बात की जानी थी, करीब 2400 करोड़ का, माफ कीजिएगा 24,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। धारीवाल ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि उनकी इसमें अश्विनी, बात यह है कि वो उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में अशांत क्यों हो गए? इतनी अशांति क्यों फैल गई? क्या लगता है तुम्हें कि कोई अंदर और कुलबुलाहट है या डक्टिंग का ही कोई मामला है? नहीं, कुलबुलाहट तो उनके दिल में काफी दिनों से थी, लेकिन गुब्बार अब डक्टिंग के बहाने फूट गया, इसको कह सकते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा था कि सरकार में उनका कद कम होता जा रहा है, उनकी बातें कम होती जा रही है, उनके कहीं ना कहीं नौकरशाही पर उनका प्रभाव नहीं रहा। जिस तरह से सीएस पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि सीएस उनका कहना नहीं मानते, उनसे मंजूरी नहीं लेते किसी प्रोजेक्ट की। हजारों करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है, उसकी डीपीआर तैयार की। अश्विनी, इससे पहले डॉक्टर चंद्रभान, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगभग ऐसी ही बात कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिसी अच्छी है, योजनाएं अच्छी हैं, सरकार की मंशा भी अच्छी है, सरकार भी अच्छी है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ है, वो अफसरशाही गड़बड़ है। क्या लगता है कि अफसरशाही की ढाल लेकर कहीं निशाना और कहीं साधा जा रहा है? जी बिल्कुल, चंद्रभान इस कहें तो इस तर्ज पर चल रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अपना काम भी कर ले, अपनी बयानबाजी भी कर ले, ना सरकार रूठे ना कोई और। तो तमाम चीजें अगर देखें, चंद्रभान के इस बयान को देखें, तो कहीं ना कहीं वो दिशा नजर आती है। चंद्रभान ने कहा कि सरकार पॉलिसी बनाती है, कारगर नहीं होती, नौकरशाही काम कर रही है, लेकिन वो प्रभावी नहीं दिख रही। मतलब दोनों गलत है और दोनों सही।